नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। सबसे पहले बात बाजार की तो मई एक्सपायरी के दिन बाजार में जोरदार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। शॉर्ट कवरिंग के चलते सेंसेक्स और बैंक निफ्टी अपने नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने में कामयाब रहे। वहीं निफ्टी भी 9500 के स्तर के पार निकल गया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जोरदार खरीदारी रही। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 448 अंक चढ़कर 30,750 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 149 अंक की तेजी के साथ 9,510 के स्तर पर बंद हुआ। कैपिटल गुड्स शेयरों में आज सबसे ज्यादा खरीदारी रही और बीएसई कैपिटल गुड्स इंडेक्स करीब 3.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं बैंक, आईटी, रियल्टी, ऑटो और मेटल शेयरों में जोरदार खरीदारी रही। फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। और मेरा ऐसा एक मानना है कि जो हिसाब से कंपनीज के अर्निंग्स और अर्निंग आउटलुक आ रहे हैं उसके साथ में देखें तो आई थिंक जो इन्वेस्टर अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है मार्केट के अंदर। सो माय रीडिंग सेज दैट सम ऑफ द डोमेस्टिक फंड्स विल कंटिन्यू टू कॉर्नर गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जब भी मार्केट के अंदर कोई करेक्टिव फेज आता है तभी। तो आई थिंक बहुत लंबा मार्केट नहीं घटेगा, ऐसा मेरा मानना है। और सीधा आपको रजत के पास ले चलते हैं ज्यादा अपडेट के लिए। जी रजत। तो बिल्कुल रिकॉर्ड स्तरों पर सेंसेक्स पहुंच गया आज के सत्र में। देखिए, उम्मीद नहीं थी कि मई सीरीज की जब एंडिंग होगी तो इतनी स्ट्रांगली रैली पकड़ेगा मार्केट्स, लेकिन आज हुआ ऐसा। किसी भी ट्रेडर्स के एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी इंडियन मार्केट्स की। निफ्टी 9500 के लेवल के पार पहुंचा, बहुत स्ट्रांग मूव था और अब टचिंग डिस्टेंस पे है कि निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई लेवल्स क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। सेंसेक्स आज रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ नजर आया। तो आप ये देख सकते हैं कि सेक्टोरल जो वेटेज है वो इस समय बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा थी, जिसने आज बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश की। निफ्टी के गेनर्स की सूची में देखिए आप, एल&टी, आईसीसी बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तमाम स्टॉक्स जहां पर आज रिटर्न्स पॉजिटिव मिले। बॉश के नतीजों का इंपैक्ट था, स्टॉक पॉजिटिव हो गया। गिरने वाले स्टॉक्स की सूची में आप सिर्फ फार्मा स्टॉक्स को पाएंगे अपार्ट फ्रॉम पावर ग्रिड। ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स थे वो आज सबसे ज़्यादा बिके हैं मार्केट्स पे। इनफैक्ट ये पूरी सीरीज में सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं। बैंकिंग शेयर्स का दिन फिर से एक और बार ओबीसी, धनलक्ष्मी बैंक, सिंडिकेट बैंक, जेएनके बैंक, आईसीसी बैंक जैसे स्ट्रक्चर्स तेज थे। इनफैक्ट आईसीआईसीआई और इंडसइंड बैंक निजी क्षेत्र में काफ़ी स्ट्रांगली लीडरशिप में थे। आईटी शेयर्स पे इन्फोसिस, टीसीएस, इन्फोसिस में बहुत समय बाद 3% के रिटर्न इंटरडे बेसिस पे डिलीवर किए। माइंट्री, केपीआईटी टेक और फर्स्ट सोर्स जैसे स्टॉक्स थे वहां पर रिटर्न्स पॉजिटिव मिल रहे थे। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी जिसपे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन नेम शामिल हुए। प्रतिभा इंडस्ट्रीज, आईआरबी, एचसीसी, जीएमआर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स और जेपी एसोसिएट्स, ये स्टॉक आज 23% ऊपर था एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। रियल्टी स्टॉक्स में ओबरॉय रियल्टी, अनंतराज, अंसल, एपीआई, एचडीआईएल, हबटाउन जैसे स्टॉक्स में मूव पॉजिटिव मिलता हुआ नजर आया। चीनी शेयर्स डबल डिजिट रिटर्न देते हुए नजर आया आज के सत्र में। शक्ति शुगर, उगार शुगर, बजाज हिंदुस्तान, धरानी शुगर, तो कह सकते हैं बहुत ओवरसोल्ड स्टॉक्स हो चुके थे। कभी ना कभी खरीदारी आनी थी, लेकिन ठीक एक्सपायरी के दिन खरीदारी आना और 9500 के लेवल के ऊपर की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मानी जाएगी इंडियन मार्केट के साथ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश तमाम अपडेट के लिए। हाइब्रिड कारों पर जीएसटी की दर को लेकर नीति आयोग इंडस्ट्री के समर्थन में आ गया है। जी बिजनेस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारी भरकम जीएसटी की दरों को लेकर आयोग ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों पर जीएसटी और सेस मिलाकर 43% टैक्स लगेगा। नीति आयोग ने चिट्ठी में इसे सरकार की क्लीन फ्यूल पॉलिसी के खिलाफ बताया है। आयोग ने कहा कि एसयूवी और हाइब्रिड सेगमेंट पर बराबर टैक्स लगाना गलत है। काउंसिल ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर 28% जीएसटी और 15% सेस लगाने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक इंडस्ट्री और नीति आयोग की मांग पर वित्त मंत्रालय राज्यों से चर्चा करेगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 3 जून को होने वाली काउंसिल की बैठक में इस पर विचार हो सकता है। सैनिटरी नैपकिन, स्कूल बैग जैसी वस्तुओं को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। मेरे साथ आलोक प्रदर्शी यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। आलोक, जीएसटी दरों को लेकर इंडस्ट्री जो है वो समर्थन में यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर नहीं है, और या ये कहें कि इस बैठक के बाद और क्लैरिटी आ जाएगी? बिल्कुल, जितने भी अभी तक रेट्स तय हुए हैं जीएसटी की, उसमें से अगर बात करें हाइब्रिड्स को लेकर, तो हाइब्रिड्स को लेकर नीति आयोग ने इंडस्ट्री के का समर्थन किया है, क्योंकि 43% जो टैक्स है अगर हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट पर लगता है तो जाहिर सी बात है ये डिस्करेजिंग होगा इंडस्ट्री के लिए। और ख़ासतौर से ऐसे में जब 2030 तक भारत ने कहा है कि हम पूरे देश भर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों का ही कार चाहते हैं, तो ऐसे में अगर इतना भारी भरकम टैक्स लगेगा तो ये इंडस्ट्री के लिए डिस्करेजिंग होगा।
खासतौर से अगर देखें तो एसयूवी जिसमें ज़्यादातर डीजल होता है, डीजल से चलती हैं गाड़ियाँ, वहाँ पर अगर 43% टैक्स लगता है तो वहाँ बिल्कुल ठीक है, उसके हिसाब से जो क्लीन फ्यूल पॉलिसी है उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों को भी उसी तराजू में तोलना, ये बात कहीं ना कहीं नीति आयोग को अखरी है। और इसी वजह से नीति आयोग ने, जो हमारी जानकारी मिली है, कि वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि जो सरकार की पॉलिसी है क्लीन फ्यूल पॉलिसी, उसको लेकर ये ठीक नहीं है। एसयूवी और हाइब्रिड कारों को एक ही टैक्स ब्रैकेट में रखना ठीक नहीं है, क्योंकि जो अगर देखें इस वक्त जो BS3 से BS4 पे जो इंडस्ट्री गई है, ऑटो इंडस्ट्री, उससे इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। और ऐसे में इस भारी भरकम टैक्स से उबरने में भी उन्हें समय लगेगा। तो ऐसे में अब वित्त मंत्रालय की को जो गुहार लगाई है, उस पर वित्त मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है। और 3 जून को जो GST काउंसिल की बैठक है, उसमें इस पर कुछ राहत का फैसला आ सकता है। इसके अलावा और भी कुछ एनोमलिटीज है, जैसे सैनिटरी नैपकिन को लेकर बहुत दिनों से जो महिला संस्थान और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी इस बात को उठाया था कि इस पर 28% टैक्स लगाना ठीक नहीं है। इसके अलावा स्कूल बैग्स और राइफल के जो केसेस होते हैं, वहाँ पर भी 28% टैक्स लगाया गया है। तो स्कूल बैग्स जो कि एक ज़रूरी चीज़ है, एजुकेशन मटेरियल है, वहाँ पर 28% टैक्स लगना ये भी ठीक नहीं है। तो हालांकि ये तमाम चीज़ें जो रिप्रेजेंटेशन लगातार वित्त मंत्रालय के पास पहुँच रही हैं, और वित्त मंत्रालय इस पर जो भी होगा राज्यों से चर्चा करेगा, क्योंकि GST काउंसिल राज्यों का ग्रुप है। राज्य जो इस मसले पर अगर फैसला करते हैं, उन्हें ठीक लगता है, तो उस पर वो विचार करेंगे, और अगर राहत देने की बात होगी तो राहत भी दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। हाइब्रिड कारों पर GST की दर को लेकर नीति आयोग इंडस्ट्री के समर्थन में आ गया है। जी बिजनेस को सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक भारी भरकम GST की दरों को लेकर आयोग ने वित्त मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है और हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों पर GST और सेस मिलाकर जो 43% टैक्स लगता था, नीति आयोग ने चिट्ठी में इसे सरकार की क्लीन फ्यूल पॉलिसी के खिलाफ यहां पर बताया।